सादर समाज के लोग वहां पे आके पूरा अर्धा को कब्जा कर लिया है और हम इधर पीछे आ गए। टिमरनी टिमरनी हम आए तो टिमरनी में भी आप चले जाइए तो टिमरनी में हम है ही नहीं है। सोडलपुर आए तो सोडलपुर में भी हमारी संख्या कम है। पर क्या मुझे बताइए, अगर आप बाजार के दिन आप चले जाइए, रेडगांव चले जाइए, रेडगांव में सबसे ज्यादा जनसंख्या हम बाजार करने वालों की बाजार के दिन हमारे बातें तो बहुत सारी है। शायद मुझे लगता है कि यहाँ 10-11 बजे से जो यहाँ पे पीली गमछा और पीली कपड़े बांध करके हमारे यहाँ साथीगण बैठे हैं, आपको लगता होगा कि ये आ गए हैं और बहुत बड़ी बातें ज्ञान की कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं। जो तोप के मुंह के सामने भी अगर क्या देना हमें खड़ा करते हैं तो वहां हंसते हंसते अपनी बलिदानी देने को तैयार हो जाए। ऐसे नवयुवाओं की जरूरत है, आदिवासी नवयुवा शेरों की मुझे जरूरत है आज हमारे समाज को, हमारे संगठन को। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम नेता जैसे आपको इस बार पढ़े लिखे नवयुवा भोपाल विधानसभा पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर जब हम भोपाल पहुंचेंगे तो यह आपका हरदा जिला हो गया है, हरसू विधानसभा, आपका टिमरनी, रेडगांव और सोडलपुर जैसे क्षेत्र को हम विकासशील क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र बनाएंगे। हमारे हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा क्षेत्र को आदिवासी सरकार बनाएंगे, आदिवासी नवयुवाओं की सरकार बनाएंगे। हरसूद विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी सरकार बनाएंगे और आपकी टिमरनी विधानसभा में भी हम आदिवासी सरकार बनाएंगे। इसी आशाओं के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आप सब क्या करना तैयारी कर लीजिए उलगुलाल जिंदाबाद की और मिशन 2023-24 को सफल बनाने की। मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पर इस मंच पे सामाजिक बातें होना चाहिए, पर जब तक हमारे हाथ में सत्ता, पावर, कुर्सी नहीं आएगी, जब तक हम आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे निवेदन प्रतिवेदन आंदोलन के सिवा। अभी आपको बताना चाहेंगे कि विगत 15, 16 या 22 सालों से हम आप लोगों के लिए लड़ते आ रहे, आंदोलन करते जा रहे हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर आवेदन, प्रतिवेदन, निवेदन, ज्ञापनों का इतना बड़ा गट्ठा बन गया है। और ऐसा नहीं है कि गट्ठा बना है तो वहाँ जो गट्ठा बना हुआ है आपकी समस्या होगा, पर उसमें से बहुत सारी समस्याएं हमने हल भी की है। और उसी का उदाहरण है कि यहाँ पर बहुत सारी किलोमीटर रोड का जो आंदोलन हुआ था वहाँ उसकी डीपीआर पास हो गई है और उसका डीपीआर पास होने के बाद उसका बजट तैयार होगा और वो बहुत शीघ्र ही हमारे वन ग्रामों में आज क्या होता है रोड बनेगी और हमारा सुगम रास्ता बनेगा। आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर हम उस वन ग्राम में लाखादे में ऐसी हमें सभा में बुलाया गया था और उस सभा में हम मुख्य अतिथि थे। हमारा ऐसा ही सम्मान किया गया था और उसके 3 दिन बाद ही हमारे आदिवासी समाज की एक दीदी थी, जो गर्भवती दीदी थी, उन्हें रात में तकलीफ हुई। पर आप समझ सकते हो वहाँ उनके लाखादे तक न ही 108 गाड़ी पहुंच पाती थी और न ही कोई कहते ना बड़ा साधन पहुंच पाता था। उन्हें पेन हुआ, दर्द हुआ रात में। परिवार वाले, गांव वाले बोले कि इनको हमें आपका टिमरनी ले जाना है या हरदा ले जाना है या फिर सिराली ले जाना है, कैसे ले जाए वो दीदी को। देखा तो रास्ता आपको तो पता ही है, पूरा उबड़ खाबड़, मोटरसाइकिल, पैदल चलना मुश्किल होता है। और वह दीदी को उन्होंने बहुत किलोमीटर आपका घाट में लिटा करके ले गए। उसके बाद फिर ट्रैक्टर से उनको कुछ दूरी ले गए और सिराली पहुंचते तक, आपका टिमरनी हरदा पहुंचते तक आज वो दीदी हमारे बीच में नहीं रही, जिसके जिम्मेदार हम लोग हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके हरदा टिमरनी वाले जो जय संगठन है सभी ने ज्ञापन दिया। हमने भी वहाँ पर खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी विकास खंड तहसील खालवा में हमने भी तहसीलदार महोदय जी को इस संबंध में ज्ञापन दिया। कुछ समय बाद हमारे पास खंडवा जिले से हॉस्पिटल से फोन आया कि आपने क्या बोलते ना यह ज्ञापन दिया था राष्ट्रपति जी के नाम, मध्य प्रदेश सरकार के नाम से ये आया है। बोले भाई ये कहाँ का मामला है? बोले ये तो बताइए, बोले अपने क्षेत्र का है क्या? तो मैंने बोला यह पूरा भारत देश हमारे आदिवासियों का है, चाहे आपका हरदा जिला हो चाहे खंडवा जिला हो, यहाँ पर भी हमारे आदिवासी के साथ ऐसा अन्याय होता है, शोषण होता है। तो हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है ज्ञापन देने की और शासन प्रशासन को अवगत कराने की। इसी संबंध में मैंने बोला कि खंडवा